अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोट में आपका खुशामदीद है। आज हमारे पास है 10th क्लास की बुक है। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2। क्वेश्चन नंबर है इसका हमारे पास 2। ठीक हो गया। इसको हम सिंपली करेंगे आज सॉल्व। तो सबसे पहले ये हमारे पास है बुक एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर इसका 1 कर चुके हैं, 2 करेंगे। इसका है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। ठीक हो गया। इसको हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक हो गया। इससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें याद होने चाहिए। हमारे पास जो है ओमेगा है, उसकी वैल्यू है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये हमें याद रखनी है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस √3 माइनस का और डिवाइड में हमारे पास 2। ये हो गई हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। ठीक है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास -1 और ये प्लस माइनस ये माइनस आएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या होगी ओमेगा स्क्वायर की, -1 -3 अंडर रूट और डिवाइड में हमारे पास होगा 2। तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी। सिंपली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें ये माइंड में रखेंगे तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है उसने 1, उसके बाद हमारे पास है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और उसकी होल पावर हमारे पास है 7। ठीक हो गया। इसको हम करते हैं सबसे पहले सॉल्व। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस और उसका √3 का और डिवाइड में हमारे पास 2 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आता है फिर माइनस, फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, ये -1 और -3 अंडर रूट और डिवाइड में हमारे पास है 2। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब इसका होल का क्या है हमारे पास, ये इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हम लिख देते हैं होल का स्क्वायर। ये सारे मतलब होल पूरे का स्क्वायर है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब इसको मज़ीद आगे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि हम इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट को हमारे पास ये 1 वैसे का वैसे, उसके बाद हमारे पास है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद ये 1 आ जाएगा प्लस का, तो ये 1 प्लस का हो गया। सिंपली हमने माइनस को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस और ये 3 अंडर रूट और डिवाइड में हमारे पास 2 आ गया और ये आ गया। इसके बाद इस तरफ आते हैं माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। उसके बाद ये भी आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस ये भी, और 3 डिवाइड में आ गया और रूट में, और ये आ गया 2 और इसकी भी हमारे पास होल की पावर आ गई 7। ठीक हो गया। इसके बाद इसको मज़ीद आगे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है एलसीएम। एलसीएम हमने क्या करना है, बोथ का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किस तरह लेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये 1 है, 1 के साथ 2 टर्में हमारे पास जो है ऐड हो रही हैं, तो उनका जो है हमारे पास डिवाइज़र है वो 2 है। ठीक हो गया। मतलब उनके डिवाइड में हमारे पास 2 है, तो ये सेम है। तो इनका एलसीएम क्या हो गया हमारे पास 2, तो यहाँ पे होगा 1। तो इसका एलसीएम हम सिंपली लिख लेते हैं 2। ये हमारे पास हो जाएगा 2 एलसीएम। तो ये आ जाएगा एलसीएम। तो इसको करेंगे सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, फिर उसके बाद प्लस और ये वैसे की वैसे आ जाएगी 1 माइनस प्लस माइनस माइनस और ये 3 रूट और ये प्लस 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 हो जाएगा। ये 1 प्लस का और ये प्लस 1 प्लस और ये प्लस 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 आ जाएगा और ये 3 रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसका होल का हमारे पास क्या आ जाएगा 7 पावर। ठीक हो गया। इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, अब इसको हमने जो कट आउट हो रही है हमारे पास वो कट आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 3 माइनस का और ये 3 रूट माइनस का, ये दोनों कैंट आउट। तो उसके बाद हमारे पास आ गया 2 + 1 और ये +1 आ गया। ठीक हो गया। और डिवाइड में हमारे पास है 2, तो ये हो गया 2 और इसकी होल पावर क्या बन गई हमारे पास, ये सिंपली 7 आ गई। अब इसके बाद सिंपली जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे। मतलब हमारे पास ये बन जाएगा 2 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2 डिवाइड में और इसकी होल पावर 7 आ गया, ये आ गई 7। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको कट आउट करना है। 2 1 2 और ये आ जाएगा 2 2 4। तो हमारे पास यहाँ से सिंपली आंसर क्या आ गया 2 की पावर 7। मतलब हमारे पास होल की पावर आ जाएगी 7। तो ये हम लिख देंगे इसको 7, ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर लें 2 टाइम, तो ये बन जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। तो ये 7 टाइम 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके बाद जो आंसर हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास 128। तो ये हम लिख लेते हैं 128 जो है इसका हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया 128।
ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया 128 इसका आंसर। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे जो है 2 पार्ट। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 इसका। सबसे पहले हमारे पास है 1 -3 ओमेगा स्केयर, उसकी पावर हमारे पास होल में 5 है। ठीक हो गया, हमने ये सॉल्व करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास ये 1 है, उसके बाद ये -3 है, ये ओमेगा की वैल्यू, और ये -3 और ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू और उसकी होल पावर, ये सोल्यूशन। ठीक हो गया, इसके बाद हम इसको करते हैं डिवाइड जो है सॉल्व। तो ये हमारे पास है इसका सिंपली सोल्यूशन। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमने इसको वैल्यू लिख ली। ठीक हो गया, ओमेगा और ओमेगा स्केयर की, ये सिंपली हमने वैल्यू 2 लिख ली। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, इसको करना है सिंपली सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास ये 1, तो 1 वैसे का वैसे, ये हमने क्या करना है 3 को कर देना अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस है 3 के साथ, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 भी साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये 3 अंडर रूट। इसके बाद इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 1 ज़ा 3, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 साथ आ जाएगा। ठीक हो गया, रूट के साथ, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2, और इसकी होल पावर हमारे पास बन जाएगी 5। ठीक हो गया, ये सिंपली बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली अब जो है पिछले क्वेश्चन की तरह हमने करना है इसका एलसीएम। तो हमारे पास जाहिर सी बात है ये सेम है 2 और ये 2, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगा 2 सिंपली, और इसके साथ है हमारे पास डिवाइड में 1, तो ये इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 2। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 आ गया। तो उसके बाद ये 3 है हमारे पास, ये 3 ऐड हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद ये -3 और ये रूट में 3 आ गया। ठीक हो गया, ये सिंपली। उसके बाद ये भी 3 प्लस का और ये प्लस का, और ये 3 रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हमारे पास एलसीएम 2 था, तो एलसीएम 2 ये है, और इसकी होल पावर हमारे पास क्या है 5। अब इसमें क्या करना है, हमने जो हमारे पास कट आउट हो रही है, जिस तरह ये प्लस की और ये माइनस की, ये कट आउट हो रही है दोनों। उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या बच गया 2 + 3 + 3, ये हमारे पास, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2, और इसकी होल पावर हमारे पास बन गई 5। ये सिंपली हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इसको कर देना ऐड, 2 को 3 में ऐड किया, 3 में ऐड किया, और ये 2 + 3 6 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 और होल पावर 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको दूसरी तरफ ले गए, तो ये हमारे पास आ गया 2 + 6 हमारे पास 8 बन जाएगा, और ये डिवाइड में हमारे पास 2 है, तो ये बन गया। ठीक हो गया, और उसकी पावर होल में आ गई 5। तो सिंपली हमारे पास यहाँ से आ गया 8 2 + 6 8, और ये डिवाइड में हमारे पास 2 एलसीएम, और इसकी होल पावर हमारे पास 5। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हमारे पास सिंपली ये बन गया। हमने कट आउट कर दिया सिंपली, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 4, और उसकी पावर हमारे पास होल आ गई 5। तो इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम, तो जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 4 4, इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर जो बना वो बना 1024, ये बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 3 पार्ट। तो हमने सिंपली 3 पार्ट को भी इस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले 9 है, फिर +4 ओमेगा है, फिर +4 ओमेगा स्केयर, और उसकी होल पावर हमारे पास है 3। ठीक हो गया, सबसे पहले हमारे पास 9 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर ओमेगा की वैल्यू आ गई, फिर 4 आ गया, फिर ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ गई, और होल की पावर 3 आ गई। ठीक हो गया, ये बन गया, ये आ गया इसका सोल्यूशन सिंपली। ठीक हो गया, ये करने के बाद सिंपली इसको भी करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व। तो ये हमारे पास आ गया 9 वैसे का वैसे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 ये कट आउट, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 ये कट आउट, मल्टीप्लाई में है। ठीक हो गया, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, ये 9 वैसे का वैसे, और ये 2 आ गया। उसके बाद ये सिंपली हमारे पास ये बच गया -1 और +3 रूट और +2 ये आ गया। उसके बाद ये भी सिंपली हमारे पास ये आ गया सिंपली। ठीक हो गया, और उसकी होल पावर हमारे पास बन गई 3। उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, अब इसको भी मजीद करेंगे, ये 9 वैसे का वैसे, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो ये मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, प्लस 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 हो गया 2, और ये हमारे पास आ गया 3 रूट। ठीक हो गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -2 और 3 रूट वैसे का वैसे, और उसकी होल पावर हमारे पास आ गई 3। ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद सिंपली क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ये कट आउट हो रहे हैं प्लस और माइनस का, तो ये कट आउट, और उसके बाद 9 ये वैसे का वैसे, माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा, तो ये आ गया 9 - 2 ये आ गया हमारे पास 4। तो ये 9 - 4 ये हो गया, और उसकी होल पावर हमारे पास आ गई 3। तो ये यहाँ से हमारे पास आ गया आंसर 5 5 की होल पावर 3, मतलब 5 × 5 × 5, ये 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 128। मतलब ये क्वेश्चन जो है सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन समझा इसी की तरह ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसका हमारे पास ये 3 पार्ट था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो ये हमारे पास है कुछ थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं।
उसने फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर ये दे रखा है। तो इसको सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन ये आ गया, ये सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, इसमें सिंपली हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो हमारे पास ये, तो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास ये 2, तो ये उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, उसके बाद -2 और ये ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू, उसके बाद 3 और ये -3 और ये ओमेगा की वैल्यू, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास +3 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, सिंपली ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है कट आउट, हमारे पास जो वैल्यूज़ हो रही हैं ये कट आउट हो गई, ठीक हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई में थे, ये कट आउट। तो उसके बाद ये सिंपली आ जाएगा -1 + 3 रूट, ठीक हो गया। ये 3 रूट हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 आ गया, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया और ये 3 रूट वैसे का वैसे साथ आ गया, ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास ये जो है 2 टर्में ऐड हो रही हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 3 + 3 ये हो गया 6 -3 वैसे का वैसे साथ आ गया और इसका एलसीएम हमारे पास 2 आ गया दोनों का। तो ये एलसीएम आया तो ये 2 और ये वैसे की वैसे साथ आ गए, ठीक हो गया। ये एलसीएम लिखने के बाद इसको ये कर दिया। उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 वैसे के वैसे, माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस ये कट आउट हो गए हमारे पास, सिंपली ये कट आउट, ठीक हो गया। ये माइनस का और ये प्लस का ये कट आउट। यहाँ हमारे पास ये 1 और 1 2 हो गया और ये 3 रूट आ गया, ये 2 और 3 रूट्स हमारे पास सिंपली आ गया। इसके बाद इस तरफ आते हैं, ये 6 वैसे का वैसे, ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस जो है हमारे पास बन जाएगा +3 माइनस प्लस माइनस, तो ये -3 रूट आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गया हमारे पास 3 रूट। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो ये 3 1 सा मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 3 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 रूट आ गया, ये बन गया। इसके बाद सिंपली हमारे पास यहाँ से 2 + 2 ये सिंपली वैसे का वैसे सिंपली लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ तो ये 6 वैसे का वैसे और हमारे पास जो है ये कैंसिल आउट हो रही है, एक प्लस का 3 है और एक माइनस का हमारे पास 3 है, ये 3 प्लस का और ये माइनस का 3 ये कैंसिल आउट। उसके बाद हमारे पास ये आ गया माइनस का 3 और माइनस का 3 ये हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा -3 = -6, तो ये -6 आ गया और ये साथ में आ गया -3 रूट, ये आंसर आ गया, ये लिख दिया। और इसका जो हमारे पास अपान में है 2, तो ये है एलसीएम, तो ये वैसे का वैसे, ठीक हो गया, ये एलसीएम। तो उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, ये 2 कॉमन लिया यहाँ से, ये 2 कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 प्लस ये 3 रूट, यहाँ से हमारे पास ये 2 को कैंसिल आउट, ये 6 कॉमन लिया तो 1 - 3 रूट ये बच गया और इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 ये कैंसिल आउट किया। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा सिंपली जो है 2 वैसे का वैसे, हमारे पास ये जो है हमारे पास 2 वैसे का वैसे और ये वैसे की वैसे आ जाएगी। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 ये कट आउट किया तो ये 3 बचा, ये 3 आ गया और ये जो हमारे पास अंदर टर्म है ये वैसे की वैसे, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, अब हमारे पास है ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 और 3 को कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब सवाल पैदा होता है क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये हमारे पास 2 टर्में जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 3 ज़ा 6 ये बन जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास है a + b, मतलब a + b a ये और b ये है, a - b ये है, तो हमारे पास यहाँ से फार्मूला क्रिएट हो गया a - b इंटू जो है हमारे पास a + b, मतलब हमारे पास ये फार्मूला जनरेट हो रहा है अलजेब्रिक, a - b ये है और उसके बाद a + b ये हमारे पास आ गया। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये a² - b² के इक्वल होता है, ठीक हो गया। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये a² - b² ये बन गया, a ये और b ये, ठीक हो गया, a ये और ये b, तो ये a - b का स्क्वायर, मतलब ये a² - b² ये बन गया। 2 3 ज़ा 6 ये आ गया और ये 1 का स्क्वायर, ये -3 रूट का स्क्वायर, ये 6 वैसे का वैसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद ये जो है हमारे पास 1 का स्क्वायर जितना मर्जी हो जाए, मतलब लाख पावर हो तो उसका आंसर क्या होता है हमारे पास, वो होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया, ये 1 आ गया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास रूट कैंसिल स्क्वायर से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 6 हमारे पास आ गया 1 + 3 मतलब 4 बन गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 4 मतलब 6 और साथ में मल्टीप्लाई 1 + 3 और ये आ गया 4, तो ये 6 × 4 आ गया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24, ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास 24 इसका आंसर निकल के। इसके बाद इसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर जो है हमारे पास 5, तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, से सिंपली हमारे पास है पार्ट नंबर 5, ये उसने हमें दे रखा है -1, तो ये हमारे पास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है अपने पेपर में मिस नहीं करना, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये हमारे पास है -1 प्लस -3 रूट और इसका जो है हमारे पास होल पावर है वो 6 है, उसके बाद प्लस है -1 - 3
रूट और उसकी पावर जो है हमारे पास 6 है। अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से हमारे पास जो है ओमेगा तो नहीं है, लेकिन ओमेगा की जैसी वैल्यू हमारे पास जनरेट हो रही है। तो हमारे पास अगर क्या करें, अगर हमको 2 को डिवाइड भी कर दें और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये ओमेगा जनरेट हो रहा है और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर जनरेट होगा। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें इसको, तो ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये 2 और 2 को डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी, अगर हम इसको कट आउट करते हैं तो ये हमारे पास वही सिंपली वैल्यू निकल के आ जाती हैं। ठीक हो गया, इसको हमने कट आउट नहीं करना, लेकिन हमने सिंपली इसको लिख लेना। तो ये हमारे पास सिंपली जनरेट हो गया ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर जनरेट हो गया। यहाँ से हमारे पास 2 आ गया और ये ओमेगा आ गया और इसकी होल पावर हमारे पास आ गई 6। ये 2 आ गया और ओमेगा स्क्वायर ये बन गया। जब हमने इसको 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर हमारे पास होल में 6 आ गई। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास जो है 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है, मतलब ये 2 की पावर 6, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 को 6 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 और ओमेगा की पावर जो है वो 6 बन जाएगी। ठीक हो गया, ये इसकी 6 बन गई, ये बन गया एक तरफ। उसके बाद हमारे पास आ गया प्लस, ये आ गया और 2, ये 2 को भी 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास से आ गया 64 और ये ओमेगा की हमारे पास ओमेगा स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 64 जो है बोथ साइड में है, मतलब हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से हमारे पास आ गया ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12, ये बन गया। उसके बाद सिंपली अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये 64 है तो ओमेगा 6 है। अब हमारे पास होता है ओमेगा की पावर 3, जो हमारे पास होता है ये होता है 1 के इक्वल। तो इसको हमने क्या करना है, 1 बनाना है। तो इसको किस तरह 1 बनाएंगे, हम 3 ओमेगा की पावर को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, मतलब 3 को 2 पावर, तो ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा की 3 और 4, ये 3 4 ज़ा 12, तो ये बन जाएगा। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दिया 2 पेयर में। ठीक हो गया, उसके बाद सिंपली हमारे पास 64 आ गया ये, और ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ये आ गया, उसकी पावर 2 आ गई, प्लस ओमेगा की 1 और उसकी पावर हमारे पास आ गई 4। ठीक हो गया, अब ये बात हमने माइंड में रखनी है कि जो है 1 की पावर हमारे पास भले कोई भी आ जाए, मतलब 1 की पावर हमारे पास 1 10 मतलब लाख आ जाए, 10 की पावर 2 कोई भी आ जाए 1 की पावर, ठीक है, उसका हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। जिस तरह यहाँ पे है 1 की पावर 2 तो हमारे पास आंसर क्या 1, यहाँ पे 4 है तो हमारे पास आंसर क्या हुआ 1। तो ये आ गया 64 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये 64 1 प्लस 1 आ गया ये। उसके बाद हमने क्या कर दिया 64 और ये 1 1 2 हो गया, तो ये आ गया 2 इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128 आंसर इसका। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ गया। तो अब इसके जो हमारे पास जो बाकिया पार्ट रहते हैं, मतलब हमारे पास 6 7 8 जितने भी इसके पार्ट रहते हैं इस क्वेश्चन के, वो अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये क्वेश्चन जो है आपने फुल वॉच करने हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप फुल वॉच करेंगे। इंशाल्लाह हम आपके पास जल्द इसके जो है बाकिया पार्ट भी लेकर आएंगे। यहाँ तक 5 6 हमारे पास 7 और ये हमारे पास 8 पार्ट, ये भी हम आपके लिए लेकर इस वीडियो में, इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।